ओशो के अनुसार उदासी को समझना और उसे स्वीकार करना हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत आवश्यक है। आमतौर पर जब हम उदासी का अनुभव करते हैं तो हम इसे गलत समझते हैं, इससे बचने का प्रयास करते हैं या इसे दूर करने की कोशिश में लग जाते हैं। लेकिन ओशो बताते हैं कि उदासी को भागकर या दबाकर मिटाया नहीं जा सकता, बल्कि इसे देखना, समझना और इसके साथ जीना ही इसका सही समाधान है। ओशो कहते हैं कि उदासी कोई समस्या नहीं है, बल्कि ये हमारी मानसिक स्थिति का एक स्वाभाविक पहलू है। ये वैसी ही है जैसे आकाश में बदलते हुए बादल। कभी मौसम साफ होता है, कभी बादल घिर आते हैं और कभी बारिश होती है। ठीक उसी तरह हमारे भीतर भी अलग अलग भावनाएं आती जाती रहती है। उदासी को यदि हम स्वाभाविक रूप में स्वीकार करें तो ये हमें एक गहरे आत्मबोध तक ले जा सकती है। अधिकतर लोग उदासी को एक नकारात्मक भावना मानते हैं और इससे बचने के लिए मनोरंजन, व्यस्तता या किसी न किसी गतिविधि में खुद को उलझा लेते हैं। ओशो के अनुसार ये भागने की प्रवृत्ति हमारे भीतर छिपी गहरी उदासी को और अधिक मजबूत कर देती है। जब हम अपनी उदासी को स्वीकार नहीं करते तो ये हमारे अवचेतन मन में दबी रहती है और धीरे धीरे अवसाद, डिप्रेशन का रूप ले लेती है। ओशो हमें सिखाते हैं कि जब भी उदासी आए उसे दबाने या दूर भगाने की कोशिश न करें, इसके बजाय उसे एक साक्षी भाव से देखें। ओशो इसे साक्षी ध्यान कहते हैं, जहां आप अपनी भावनाओं को बिना किसी हस्तक्षेप के केवल देख रहे होते हैं। जब आप उदासी को पूरी तरह से देखने लगते हैं तो आप पाएंगे कि ये धीरे धीरे विलीन होने लगती है। ओशो बताते हैं कि जब भी हम किसी समस्या से लड़ते हैं तो हम उसे और अधिक मजबूत बना देते हैं। यही बात उदासी पर भी लागू होती है। जब हम उदासी से लड़ते हैं तो वो हमारे भीतर और गहरी बैठ जाती है, लेकिन यदि हम इसे केवल देखना सीख लें तो ये धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। उदासी को देखने का अर्थ है कि हम बिना किसी हस्तक्षेप के इसे पूरी तरह से महसूस करें। जब आप दुखी हो तो भागने की बजाय कुछ समय के लिए शांत बैठें और अपनी उदासी को देखें। ये कहां से आ रही है, इसके पीछे कौन सी अपेक्षाएं हैं? आप पाएंगे कि ये केवल एक गुजरता हुआ भाव है। ओशो के अनुसार जब आप उदासी को ध्यान से देखते हैं तो ये अपने आप रूपांतरित हो जाती है। ये किसी जादू की तरह काम करता है। आप इसे स्वीकार करते हैं तो ये एक नए रूप में प्रकट होती है, कभी शांति के रूप में, कभी आनंद के रूप में और कभी गहरे आत्मबोध के रूप में। ओशो बताते हैं कि अकेलापन और एकांत, लोनलीनेस, सॉलिट्यूड में बहुत अंतर है। जब हम अकेले होते हैं और हमें दुख महसूस होता है तो वो अकेलापन है, लेकिन जब हम अकेले होते हैं और उस अकेलेपन का आनंद ले सकते हैं तो वो एकांत है। ओशो कहते हैं कि यदि आप उदासी को समझकर इसे स्वीकार कर लेंगे तो ये अकेलापन धीरे धीरे एकांत में बदल जाएगा और आप इसे सकारात्मक रूप में जीने लगेंगे। ओशो के अनुसार उदासी का सबसे बड़ा कारण हमारी अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशंस हैं। जब हम जीवन, लोगों, परिस्थितियों से कुछ विशेष उम्मीदें लगा लेते हैं और वे पूरी नहीं होती तो हमें गहरा दुख होता है। लेकिन अगर हम जीवन को बिना अपेक्षाओं के स्वीकार करना सीख लें तो उदासी स्वतः ही कम हो जाएगी। ओशो बताते हैं कि ध्यान, मेडिटेशन उदासी को समझने का सबसे अच्छा तरीका है। जब भी उदासी आए, कुछ समय के लिए शांत बैठ जाए, आंखें बंद करें और अपनी भावनाओं को महसूस करें, बिना किसी निर्णय के, बिना किसी भय के, बस उसे देखें। यह प्रक्रिया अपने आप उदासी को हल्का कर देगी और आपको एक नई ऊर्जा से भर देगी। ओशो के अनुसार उदासी को हटाने की बजाय उसे एक ऊंचाई में बदला जा सकता है। नृत्य करें। जब भी उदासी महसूस हो, एकांत में नृत्य करें। शरीर को हिलने दे, ऊर्जा को प्रवाहित होने दे। संगीत सुने, कोई मधुर संगीत सुने जिसमें आप खुद को खो सकें। रचनात्मक बने, कला, लेखन, चित्रकारी या किसी भी रचनात्मक कार्य में खुद को शामिल करें।
ये उदासी को सकारात्मक ऊर्जा में बदलने का एक बेहतरीन तरीका है। ओशो ये भी कहते हैं कि जीवन में सुख और दुख दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आप सुख को चाहते हैं तो दुख को भी स्वीकार करना होगा। जब आप पूरी तरह से उदासी को स्वीकार कर लेते हैं तब वो एक नई सुंदरता, एक नई गहराई को जन्म देती है। ये हमें आत्मखोज की ओर ले जाती है। आमतौर पर लोग उदासी को अवांछित मानते हैं, लेकिन ओशो कहते हैं कि उदासी भी एक महत्वपूर्ण अनुभव है। ये हमें जीवन की वास्तविकता को गहराई से समझने में मदद करती है। अगर आप अपनी उदासी को पूरी तरह से समझ लें तो वो आपको भीतर से मुक्त कर सकती है। ओशो के अनुसार जीवन में हर भावना का अपना महत्व होता है और उदासी भी कोई अपवाद नहीं है। लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब हम उदासी से लड़ने लगते हैं, उसे दूर भगाने की कोशिश करते हैं। ओशो बताते हैं कि उदासी कोई शत्रु नहीं है जिसे हराने की आवश्यकता हो, बल्कि ये एक अवसर है जिसे समझने और देखने की जरूरत है। ओशो कहते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति उदासी का अनुभव करता है तो वो उससे बचने की कोशिश करता है। कोई संगीत सुनने लगता है, कोई दोस्तों के बीच हंसी मजाक में खुद को व्यस्त कर लेता है, तो कोई फिल्म देखने चला जाता है। लेकिन क्या इससे उदासी समाप्त हो जाती है? नहीं, ये केवल कुछ समय के लिए दब जाती है और बाद में फिर से लौट आती है। ओशो के अनुसार ये भागने की प्रवृत्ति हमें वास्तविक समाधान से दूर ले जाती है। जब हम किसी चीज से भागते हैं तो हम उसे पूरी तरह से समझ नहीं पाते और यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। ओशो बताते हैं कि उदासी से लड़ने की बजाय उसे देखने का अर्थ है उसे पूरी तरह से स्वीकार करना, बिना किसी प्रतिरोध के। इसे ध्यान से देखना, इसे महसूस करना, इसके साथ रहना। जब हम उदासी को देखने लगते हैं तो हम पाते हैं कि ये वैसी नहीं है जैसी हमें लगती थी। हमारे भीतर एक साक्षी भाव विकसित होना चाहिए, जहां हम अपनी भावनाओं को केवल देखते हैं, उनमें उलझते नहीं। ओशो इसे साक्षी ध्यान कहते हैं, अर्थात केवल देखना, बिना किसी हस्तक्षेप के। ओशो के अनुसार जब उदासी आए तो उससे बचने की बजाय उसे महसूस करें। अकेले बैठें, आंखें बंद करें और इस भावना को पूरी तरह से अनुभव करें। इसे नकारे नहीं, इसे गलत न समझे, इसे पूरी तरह से देखें, बिना किसी डर के। ओशो कहते हैं कि जब हम उदासी को पूरी तरह से देखते हैं तो ये धीरे धीरे अपना प्रभाव खो देती है। ये हमें एक नई चेतना, एक नई समझ और एक नई शांति की ओर ले जाती है। ओशो बताते हैं कि उदासी को देखने का सबसे सरल तरीका ध्यान है। ध्यान का अर्थ केवल बैठकर विचारों को रोकना नहीं है, बल्कि ये अपनी भावनाओं को समझने की प्रक्रिया है। जब हम ध्यान में गहराई से उतरते हैं तो हमें पता चलता है कि उदासी भी एक आती जाती लहर की तरह है। ये स्थायी नहीं है और इसे दबाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब हम उदासी को बिना किसी प्रतिरोध के देखते हैं तो ये धीरे धीरे विलीन हो जाती है और इसके स्थान पर एक गहरी शांति प्रकट होती है। ये वही अवस्था है जिसे ओशो अहंकार के पार जाना कहते हैं। ओशो बताते हैं कि यदि हम उदासी को गहराई से देखें तो ये धीरे धीरे आनंद में बदल सकती है। ये एक परिवर्तन की प्रक्रिया है जो केवल तब होती है जब हम इसे स्वीकार करते हैं। उदासी को देखने से हमारी चेतना विकसित होती है और हम जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। ओशो कहते हैं कि यदि आप उदासी को ध्यानपूर्वक देख सकें तो एक दिन आप पाएंगे कि ये उदासी ही आपकी मित्र बन गई है। अब ये आपको पीड़ा नहीं देती, बल्कि आपको गहरे आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती है। ओशो बताते हैं कि मनुष्य की सभी पीड़ाओं और संघर्षों की जड़ उसकी इच्छाएं हैं। जब हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं तो हमें क्षणिक सुख की अनुभूति होती है, लेकिन जैसे ही वे अधूरी रह जाती हैं, हम दुखी हो जाते हैं। ओशो कहते हैं कि इच्छाओं का पूरा न होना ही वास्तविक जागरूकता और मुक्ति का द्वार खोलता है। ओशो के अनुसार इच्छाएं कभी भी समाप्त नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। ये एक अंतहीन चक्र है जिसमें मनुष्य हमेशा उलझा रहता है।
यदि कोई व्यक्ति सोचता है कि सभी इच्छाएं पूरी होने पर उसे शांति मिलेगी, तो वो भ्रम में है। इच्छाओं की पूर्ति के बाद भी नया असंतोष जन्म लेता है। ओशो कहते हैं कि जब हम किसी चीज की इच्छा करते हैं तो हम भविष्य में जीने लगते हैं। हम सोचते हैं कि जब वो वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति हमें प्राप्त होगी तब हम सुखी होंगे, लेकिन यही सोच हमें वर्तमान से काट देती है। इच्छा का अर्थ ही है कि आप इस क्षण को स्वीकार नहीं कर रहे। आप जो है, जैसे है, उसे अस्वीकार कर रहे हैं, और यही दुख का मूल कारण है। ओशो के अनुसार इच्छाओं से भागना समाधान नहीं है, बल्कि हमें उन्हें गहराई से समझना चाहिए। जब कोई इच्छा उठती है तो उसे देखें, उसे जिए, लेकिन उसमें उलझे नहीं। ध्यान से देखो कि ये इच्छा कहां से उठ रही है, ये तुम्हें किस दिशा में ले जा रही है, क्या ये वास्तव में तुम्हें संतोष देगी? जब तुम इसे पूरी तरह से देख लोगे तब ये अपने आप मिट जाएगी। ओशो बताते हैं कि इच्छाओं का अधूरा रह जाना हमें एक गहरे सत्य का बोध कराता है। जब कोई इच्छा पूरी नहीं होती तो ये हमें सिखाती है कि बाहरी चीजों में संतोष खोजना व्यर्थ है। यही समझ धीरे धीरे हमें भीतर की ओर ले जाती है। हर अधूरी इच्छा एक संदेश है कि तुम्हारी खोज गलत दिशा में जा रही है। बाहर से कुछ भी पाकर तुम्हें संपूर्णता नहीं मिलेगी। संपूर्णता तुम्हारे भीतर है। ओशो कहते हैं कि जब हम इच्छाओं के अधूरे रह जाने को सहजता से स्वीकार कर लेते हैं तो हम मुक्त हो जाते हैं। तब हमें एहसास होता है कि वास्तविक आनंद न तो किसी चीज को पाने में है और न ही खोने में। जब तुम बिना किसी इच्छा के बस इस क्षण में मौजूद होते हो तब सच्चा आनंद प्रकट होता है। तब जीवन एक अनंत उत्सव बन जाता है। ओशो बताते हैं कि जीवन एक लीला है, एक खेल है। ये कोई स्थायी चीज नहीं, बल्कि सतत परिवर्तनशील धारा है। लेकिन मनुष्य इस सत्य को भूल जाता है और जीवन को गंभीरता से लेता है। ओशो कहते हैं कि जब हम जीवन को खेल की तरह स्वीकार कर लेते हैं तभी हम वास्तविक आनंद को अनुभव कर पाते हैं। ओशो के अनुसार इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, न हमारा शरीर, न हमारी भावनाएं, न ही हमारा मन। सब कुछ बदलता रहता है, लेकिन हम इस परिवर्तन को स्वीकार करने के बजाय स्थिरता की खोज में लगे रहते हैं। तुम्हारी समस्या यही है, तुम जीवन से स्थायित्व की अपेक्षा करते हो, जबकि जीवन सतत प्रवाहमान है। जो आज तुम्हारे पास है वो कल नहीं रहेगा, और जो कल आएगा वो भी स्थायी नहीं होगा। ओशो कहते हैं कि मनुष्य जीवन को अत्यधिक गंभीर बना लेता है। हर चीज को पकड़कर रखने की कोशिश करता है, हर चीज में एक स्थायी अर्थ ढूंढता है, लेकिन ये गंभीरता ही उसके दुख का कारण बन जाती है। यदि तुम जीवन को हल्केपन से देखो, खेल की तरह, तो कोई भी चीज तुम्हें परेशान नहीं करेगी। तब हर परिस्थिति एक नया अनुभव, एक नया आनंद बन जाएगी। ओशो समझाते हैं कि लीला का अर्थ है बिना किसी मोह के, बिना किसी अपेक्षा के, बस जीवन को बहने देना। न तो किसी चीज को पकड़ो, न ही किसी चीज से डरोगे। जब तुम इसे समझ लेते हो तब जीवन में एक सहजता, एक आनंद प्रकट होता है। जो व्यक्ति जीवन को लीला के रूप में देखता है वो हर परिस्थिति में सहज रहता है। सुख आए तो वो उसे स्वीकार करता है, दुख आए तो वो उसे भी सहजता से स्वीकार करता है, क्योंकि उसे पता है कि ये भी बीत जाएगा। ओशो कहते हैं कि जीवन को देखने का सही तरीका है साक्षी भाव। इसे एक दर्शक की तरह देखो, जैसे कोई नाटक देख रहा हो। जब तुम साक्षी बन जाते हो तो जीवन का हर पल सुंदर लगने लगता है। जब तुम जीवन को साक्षी भाव से देखते हो तब तुम उसमें उलझते नहीं, तुम बस बहते हो, तुम बस आनंद लेते हो। तब जीवन एक अनोखी लीला बन जाता है। ओशो के अनुसार उदासी से लड़ने की बजाय उसे देखने का दृष्टिकोण अपनाना ही सच्ची समझदारी है। उदासी को न तो दबाए, न ही उससे भागे। इसे एक मेहमान की तरह स्वीकार करें, इसे देखें, इसे समझें, और ये धीरे धीरे आपका मार्गदर्शन करने लगेगी। ओशो हमें सिखाते हैं कि जीवन में हर भावना एक संदेश लेकर आती है। उदासी भी एक संदेश है
कि हमें अपने भीतर देखने की आवश्यकता है। यदि हम इसे ध्यानपूर्वक देख सकें तो ये हमें आत्मबोध और गहरे आनंद की ओर ले जा सकती है। इसलिए अगली बार जब उदासी आए तो उससे डरने या लड़ने की बजाय बस इसे देखें, इसे प्रेम पूर्वक देखें और ये अपने आप विलीन हो जाएगी। यही ओशो का मार्ग है, ध्यान का, स्वीकृति का और गहरे आनंद का। धन्यवाद।